जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है झारखंड का एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी, पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है। और वो कंट्रोवर्सी दो समाज के बीच में, एक समाज कुर्मी समाज जो अपनी डिमांड को लेकर भाई केंद्र सरकार से डिमांड करे, दूसरा जो है कि आदिवासी समाज जो कुर्मी समाज के द्वारा डिमांड है कि भाई कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल की जाए। इसी का विरोध में आदिवासी समाज भी जो है कि भाई आंदोलन कर रहे हैं। अब इस कंट्रोवर्सी के बीच में ये दोनों समाज के कुछ लोग जो है कि एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी, और बात यहां तक चली आई कि भाई कुछ लोग उधर से भी जो है कि मां बहन की गाली और कुछ लोग इधर से भी मां बहन की गाली। अब इसी दौरान में यह देखा गया कि कुर्मी समाज का एक लड़का अमित महतो, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और अमित महतो के खिलाफ में जो है कि भाई थाना में शिकायत भी दर्ज था कि अमित महतो एक यूट्यूबर है और भाई मां बहन की गाली गलौज खूब कर रहा हो। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। और अमित महतो को जब गिरफ्तार किया गया, जब जेल ले जाया जा रहा था, उस वक्त में वो क्या कहा, नहीं कहा, और किसके ऊपर आरोप लगाया है, और क्या वो जो है कि उनको गलती का एहसास था कि जो वो गाली गलौज कर रहा था महिला को, आदिवासी महिला को, क्या अफसोस है या नहीं है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर अमित महतो कौन है, और अमित महतो जो है कि भाई गाली गलौज किया तो फिर अपनी जो है कि भाई वो क्षमा मांगा या नहीं मांगा, और इसके पीछे कौन है। दरअसल बात को पूरा समझिएगा आप लोग कि भाई ये कंट्रोवर्सी चल रहा है रेल टेका आंदोलन से। रेल टेका आंदोलन भाई कुर्मी समाज के द्वारा होता है। कुर्मी समाज का कहना था कि भाई हमें एसटी सूची में शामिल की जाए। अब इसी बात को लेकर आदिवासी समाज जो है कि भाई विरोध में उतर गया कि कुर्मी समाज को किसी भी हाल में एसटी सूची में शामिल होने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारा हक मतलब मारने का बात कर रहा है। अब ये सिलसिला चला। अब ये सिलसिला जो है कि भाई अब इधर से भी यानी कि कुर्मी समाज के भी कुछ ऐसे लोग थे, और भाई आदिवासी समाज से कुछ ऐसे लोग थे जो गाली गलौज पे उतर आए। जैसे आपने देखा होगा कि जब रामगढ़ में आदिवासी समाज जो है कि भाई लाखों के भीड़ सड़क पे उतरता है, और उतरने के बाद आंदोलन करता है, उसमें निशा भगत और फिर ज्योत्सा केरकेटा, ये जितने भी इस तरह का जो थी, वो लोग जो है कि भाई आंदोलन को लीड करती है, और काफी तादाद में जो है कि भाई वो आंदोलन चलता है। और आंदोलन किसके विरोध में था? मतलब कुर्मी समाज को एसटी में जो शामिल करने का डिमांड कुर्मी समाज कर रहा था, उसके विरोध में। इसी दौरान आप लोग देखे भी होंगे कि किस तरीके से वहां भी जो है कि कुछ लड़का लोग गाली गलौज किया था, बाद में वो आके मीडिया के सामने माफी भी मांगा। लेकिन इधर से अगर हम बात करते हैं कुर्मी समाज से, तो कुर्मी समाज का एक लड़का जो एक चैनल भी चलाता था, यूट्यूबर था, जिसका नाम था अमित महतो। अमित महतो जो है कि कंटिन्यू आदिवासी समाज के ज्योत्सा केरकेटा को लेकर भाई वीडियो बनाता चला गया। मां बहन की गाली जिस तरीके का बोलो। इससे पहले भी जो है कि भाई मथुरा प्रसाद महतो को लेकर, सिंदरी विधानसभा के जो विधायक हो उनको लेकर भी उन्होंने गाली गलौज कई तरह का किया। भाई इसके बाद जो है ज्योत्सा केरकेटा जो है, जो आदिवासी समाज से आती है, वो थाना में शिकायत करती है। फिर यहां तक है कि भाई आदिवासी का जो आयोग है, उस आयोग, राष्ट्रीय आयोग का जो है सदस्य है आशा लकड़ा। आशा लकड़ा को भी जो है कि लोग लिखती है पत्र। आशा लकड़ा फिर जो है कि भाई पुलिस से जो है शिकायत करती है, और खोजबीन होना स्टार्ट हो जाता है अमित महतो का, जो भाई कुर्मी समाज से है। वो एक यूट्यूबर है, शायद 55-56 हजार सब्सक्राइबर था। अब उसका चैनल को जो है कि भाई उड़ा दिया गया शिकायत होने के बाद। फिर जो है अमित महतो मानता नहीं है, फिर जो है कि वो एक छोटा सा चैनल बनाता, फिर स्टार्ट करता, फिर वही सब वीडियो बनाना स्टार्ट करता। वो आदिवासी समाज की दो लड़की को ले दे के पड़ा हुआ रहता है। भाई गाली गलौज मां बहन का, जो बिल्कुल जो है कि भाई बर्दाश्त करने का लायक नहीं था। बिल्कुल जो है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन दोनों समाज में जो है कि इस तरीके का लोग थे। आदिवासी समाज में भी कुछ ऐसे लोग थे जो भाई कुर्मी समाज के लोगों को दम पर गाली दिए। आप देखे होंगे कि भाई जयराम महतो को लेकर किस तरीके से वो टाइगर को, मतलब एक वो डुप्लीकेट टाइगर को लटका दिया, और उसके बाद जब उससे पूछा जा रहा था आदिवासी समाज से ये कौन है, तो भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो है। बहुत तरह का बात हुआ। अब जो है कि पुलिस हरकत में आती है, और भाई आसनसोल से गिरफ्तार करती है अमित महतो को, जो यूट्यूबर है। अब जब गिरफ्तार होता है, उसके बाद जो है कि जब उसे जेल ले जाया जा रहा था, तो उस वक्त में कुछ मीडिया वाले, कुछ जो यूट्यूबर बंधु वहां पर पहुंचने के बाद उनसे सवाल करता है कि आखिर क्या आप कहना चाहते हैं, आपकी गिरफ्तारी हो गई। तो वो अमित महतो कहता है इस बात को कि मुझे खेद है, और मैं बहकावे में आ गया था, मुझे गाली नहीं देना चाहिए था। मैं अपने आने की जो है कि भाई माफी मांगता हूं उन आदिवासी समाज के लोगों से
जिनको मैंने आहत पहुंचाया, गाली गलौज किया, जो हमें नहीं करना चाहिए था, मैं बहकावे में आ गया। लेकिन सिर्फ कार्रवाई एक साइड से, सिर्फ क्या जो है कि कुर्मी समाज के तरफ से ही गाली गलौज हुआ था या फिर आदिवासी समाज से भी गाली गलौज हुआ था? अगर आदिवासी समाज से गाली हुआ था तो फिर जो है कि कार्रवाई आदिवासी समाज के उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं हुआ? आखिर मेरे ऊपर ही कार्रवाई क्यों हो रहा है? जब आदिवासी समाज के कुछ लोग जब कुर्मी समाज के लोगों को गाली गलौज कर रहे थे और वीडियो बना के पोस्ट कर रहे थे, तो उसी वीडियो को ज्योत्सना केरकेटा और निशा भगत जो है कि भाई वहां से शेयर करती है अपने ये से। ये दोनों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात वो यूट्यूबर जो गिरफ्तार हुआ है अमित महतो, वो इस बात को कहता है। उस तरीके का वीडियो जो है कि ज्योत्सना केरकेटा भी जो है कि अपने फेसबुक से जो है कि भाई फेसबुक हैंडल से वो शेयर करती है, जो आदिवासी समाज के द्वारा या आदिवासी समाज के कुछ लोग जो है कि भाई कुर्मी समाज को गाली दे रहे थे उसको। लेकिन कार्रवाई सिर्फ किसके ऊपर होता है? तो अमित महतो के ऊपर कार्रवाई होता है कुर्मी समाज के बच्चा के ऊपर। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सारा बात जेल जाते वक्त में जो है कि भाई अमित महतो कहता है इसलिए हमारे ऊपर कार्रवाई है क्योंकि कुर्मी समाज कमजोर है। दूसरे समाज के लोग जो है, यानी कि दूसरे समाज आदिवासी समाज के बारे में वो कह रहा है, दूसरे समाज के लोग है कि भाई वो सब कुछ कर लेता, उसके बावजूद भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता क्योंकि वो मजबूत है। ये सारी बात कहते हुए उन्होंने भाई गाड़ी में वो जो जेल लेके जाता गाड़ी उसमें बैठता, बैठने के बाद फिर जो है कि मीडिया बंधु वहां पर जाने के बाद कहते इस बात को आगे आप और क्या संदेश देना चाहते हैं? तो वो कहता है कि भाई मिलजुल के रहे, एक दूसरे को लड़ाने की बात नहीं करे। जब लड़ाने की बात नहीं करे तो इसमें स्पष्ट वो कहता है कि ये जो सारा माजरा हो रहा है, ये जो सारा खेला हो रहा है, वो आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो का फंडिंग हो रहा है। ज्योत्सना केरकेटा को जो फंडिंग किया जा रहा है वो आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए अभी जो है कि ज्योत्सना केरकेटा कभी भी आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो के खिलाफ में कोई बात नहीं कही है, क्योंकि वो आदिवासी समाज जो है ज्योत्सना केरकेटा वो आजसू पार्टी में है, आजसू पार्टी की वो जो है कि सदस्य है। भाई कुर्मी समाज का जो रेल टेका आंदोलन हुआ था उसमें सुदेश महतो भी गए थे, लेकिन सुदेश महतो के ऊपर सवाल नहीं हो रहा। सवाल किसके ऊपर हो रहा? सिर्फ जो है कि भाई जयराम महतो के ऊपर। यानी कि वो स्पष्ट कह रहा है ये टोटल जितना भी खेला हो रहा है जयराम महतो के खिलाफ में, जिस तरीके से ये दोनों निशा भगत या ज्योत्सना केरकेटा जो कर रही है उसके पीछे किसी का हाथ है तो वो है मतलब आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो का हाथ है। सुदेश महतो जेल कैंप को जयराम महतो को बदनाम करने के लिए काफी ज्यादा जो है कि भाई फंडिंग करता। हमें भी ऑफर मिला था, ये बात वो अमित महतो कह रहा है जो यूट्यूबर है, हमें भी ऑफर मिला था लोकसभा और विधानसभा में कि भाई आपको पैसा दिया जाएगा, आप जो है जयराम महतो के खिलाफ में वीडियो बनाइए, उसको बदनाम करने का काम किया, लेकिन मैंने अपना जमीर नहीं बेचा। ये सारी बात अमित महतो कह रहा है। और आगे फिर कहता है कि भाई आज जो खेला हो रहा है वो आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो के द्वारा खेला जा रहा है। सिर्फ एक बात कि भाई जयराम महतो के साथ ये कुर्मी समाज के लोग ना चला जाए, उसको कैसे रोकना है इस बात को लेकर वो सारा षड्यंत्र और रणनीति के तहत इसमें कार्य कर रहा है। और आगे फिर कहता है एक झोटा बाबा का नाम लेता है, जबकि उसका नाम झोटा बाबा नहीं है, उसका नाम तीर्थनाथ आकाश है। तीर्थनाथ आकाश जो है उसके ऊपर भी वो काफी ज्यादा जो है कि भाई गुस्सा दिखा। वो कहा इस बात को कि तीर्थनाथ आकाश हम मेरे बारे में कहता है कि ये फलाना मतलब ये तस्कर है, ये तस्कर है, ये सारा बकवास बात है। और तीर्थनाथ आकाश जो है वो एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहा है। और तीर्थनाथ आकाश जो है कि कुछ यूट्यूबरों को भाई आजसू पार्टी के संपर्क में लाके जयराम महतो को बदनाम करने का जो है कि काम भी किया, जिसमें वो कुछ यूट्यूबर का नाम भी लिया, जैसे देव महतो, उसके बाद अशोक महतो, जो चुनाव के वक्त में जयराम महतो और जेएल कैंप के खिलाफ में काफी ज्यादा जो है कि भाई वो विरोध में रहा। हालांकि संघर्ष के दौरान में ये दोनों यूट्यूबर जो है जयराम महतो का दिखाता था, बेहतर से सारा चीज दिखाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब चुनाव खत्म होता है उसके बाद से जो है कि जयराम महतो का विरोध में सब कुछ दिखाने लगा, सवाल करने लगा। तो इसके पीछे भी जो कोई था तो वो तीर्थनाथ आकाश, और तीर्थनाथ आकाश को भी फंडिंग जो है कि भाई आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो करते हैं। ये बात सारा बात जो कहता है वो कहता है आपका अमित महतो जो यूट्यूबर है, जो बिरसा न्यूज ऐसे करके कुछ चलाता था भाई का, मतलब ठीक ठाक जो है कि उसके सब्सक्राइबर था, लेकिन भाई ये गाली गलौज के चक्कर में चैनल भी चला गया और अंदर भी चला गया। भाई बोलने से पहले थोड़ा सा सोचो
किसको तुम क्या कह रहे हो? कुछ भी है। ज्योत्सा केरकेटा, निशा भगत एक महिला है और आप एक महिला को गाली देंगे, ये कतई बर्दाश्त करने वाला चीज नहीं है। हाँ ठीक है, आप जयराम महतो का सपोर्टर है, जयराम महतो का आप जो है कि भाई विचार आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उनके फेवर में बनाए, लेकिन किसी का गाली गलौज करना ये उचित बिल्कुल नहीं है। आपको एहसास होना चाहिए कि हम किसी महिला को गाली दे रहे हैं, और भाई किस प्लेटफॉर्म पे आके? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आके। और सोशल मीडिया भाई पूरा दुनिया देखती है, आपको सोचना चाहिए। अमित महतो जी, आपको थोड़ा सा इसको जो है कि हाँ, लेकिन एक चीज है कि आपको अपने आप में गिल्टी फील हो रहा, आप अपने आप को कह रहे कि भाई मुझे अफसोस है कि मैंने आदिवासी समाज के लोगों को गाली दिया मां बहन का, इसके लिए हमें खेद है। और बिल्कुल मैं आदिवासी समाज के उन लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा जो भाई दूसरे समाज को गाली गलौज कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सब सतर्क होनी चाहिए। और ये खुशी मनाने की बात लोगों का नहीं है। अगर एक लड़का जो है कि बहका हुआ था तो भाई उसको समझाया जा सकता, सही रास्ता में आ सकता, लेकिन काफी कुछ आरोप लगा के जाते जाते कहा कि भाई अगर कोई झारखंड में भाई भाई को लड़ाने में अगर कोई कोशिश करेगा तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से अमित महतो को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, क्या और भी लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था? अगर लगता है ऐसा आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।